हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अभी ट्वेल्थ पास किए हैं या अभी ट्वेल्थ में हैं या आप 11th जो भी आप स्टडी करते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका जो मतलब पढ़ाई है उसमें और इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा आप लोगों को जिसको आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, हालांकि मैं चीज़ों को भी अपने ऊपर भी थोड़ा सा अप्लाई करूंगा क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं और कमियां हमेशा सुधारने से ही सही होंगे। और देखो अपने आप में कि क्या कमी है क्या नहीं है, तो उसको सही तरीके से सुधार करो। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि 4 से 5 घंटे का आपको स्टडी टाइम मतलब करना है। क्योंकि जब आप शुरुआत में स्टडी स्टार्ट करते हो तो आपका इतना बॉडी या ब्रेन इतना काम नहीं करता है कि एकदम से आप मतलब पढ़ लोगे, 12 घंटे पढ़ लोगे, 10 घंटे पढ़ लोगे तो दूसरे दिन फिर पढ़ नहीं पाओगे, फिर उसका मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 से 5 घंटे ही पढ़ना है। हो गया। दूसरा पॉइंट बताते हैं, हर दिन एक छोटा सा टारगेट बनाओ। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हर दिन छोटा टारगेट बनाने का मतलब है कि जैसे कि मैं एक दिन मैं सुबह उठाऊँ। ठीक है, तो अभी क्या करता हूँ, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं मुझे ही ले लूँ, तो अभी क्या करता हूँ, मैं सुबह उठा ना, मेरा टारगेट है कुछ कि मुझे क्या करना है दिन में, कब कपड़े धोने हैं, कब खाना खाना है, कब अपना रूम साफ़ करना है, कब मोबाइल चलाना है, कब पढ़ाई करनी है, कब क्या करना है, कुछ भी पता नहीं है। जब आया माइंड में जब कर दिया, वो कुछ भी सामान छोड़ दिया, कुछ भी काम इसके बाद फिर अगले दिन के ऊपर टाल दिया, तो वो नहीं करना है। इसीलिए एक छोटा सा टारगेट बनाओ कि मुझे इतना चैप्टर करने हैं, इतने चैप्टर सारे चैप्टर हो जाएंगे, इतने मैथ के सवाल लगाने हैं, इतने रीजनिंग के सवाल लगाने हैं, ये इतना काम मैं आज करूँगा। फालतू समय नहीं गंवाना है। ठीक है, जो फालतू लोग हैं उनको अवॉइड करो। ओके, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अपना फ़ोन को या तो स्विच ऑफ करना है या डू नॉट डिस्टर्ब पे डालना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी का भी मैसेज आया तो अपने पढ़ाई बंद करके उस मैसेज को देखा, या फ़ोन आ गया तो उसमें आप लग गए, मतलब कुछ भी अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो फिर उस पर फिर ध्यान नहीं जाता। ठीक है, तो उसको आपको स्विच ऑफ करना है या डू नॉट डिस्टर्ब पे डालना है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे आप अट्रैक्शन में ना जाएं, मतलब अपनी पढ़ाई के बीच में जो भी आ रहा है उसको साइड में रखें जब आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर पढ़ने के बाद फिर आप कुछ समय आप दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है कि आपको 1 hours पढ़ना है, मतलब 1 घंटा पढ़ना है और 1 घंटे में से 10 मिनट आपको ब्रेक देना है। मतलब ब्रेक मतलब पानी पी लो, थोड़ा सा घूम लो, चल लो, फिर लो, तो आपका जो ब्रेन है ना एक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब चलता फिरता रहेगा ना, तो एकदम से बोरिंग फील टाइप का नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये करना है जिससे आप सही तरीके से पुशअप्स लगा ली, 5-10 पुशअप्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा टहल रहे हैं, हाथ मटका लिए, तो ऐसा थोड़ी एक्टिविटी कर ली जिससे थोड़ा सा माइंड कनेक्शन सही हो जाएगा, मतलब फ्रेश फ्रेश फील करो। ओके, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट है कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि अपन ने पढ़ लिया कोई भी चीज़ है और वो कठिन लग रही है अपन को, अब उसको अपन ने देख लिया कि हाँ ये चीज़, ये सवाल है और ये वाला इसमें सूत्र वगैरह लग रहा है। ठीक है, तो अब उसको वहाँ पे अपन ने सॉल्व कर लिया। अगले दिन ही दूसरा उसी टाइप का सवाल आया और आप लोगों ने नहीं लगा पाया, तो क्या करना है कि जिस टाइप से मतलब वो लगाया, जैसे वो, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के थ्रू मैं रीजनिंग ले लेता हूँ, तो रीजनिंग में अपन कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, जैसे दर्पण का सूत्र भूल रहे हैं, तो अपन को दर्पण का सूत्र सामने लिख लेना है। छोटा सा नोट्स बना लिया, नोट्स बना के उसको चिपका लिया, जिससे आपको सामने लिख लेंगे तो वो याद हो जाएगा। जब वो 24 घंटे उसको देखेंगे ना तो वो याद हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले आपको यही चीज़ें हैं कि शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट बनाओगे तो थोड़ा याद भी रहेगा और ब्रेन एक्टिव भी रहेगा उस टाइम पे कि हाँ मैंने ये चीज़ बनाई थी, वो ये उसमें लिखा है, ये वाला सूत्र वहाँ लगेगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हर रविवार को आपको रिवीजन करना है। देखो, आप पढ़ते तो जाओगे और पढ़ने के बाद अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत ही बुरा हाल है, ये समझो। ठीक है,
अगर आप मतलब पढ़ते जा रहे हो, कोई एग्जाम्पल के थ्रू आपने मैथ्स ले लिया, तो मैथ्स आप पढ़ते जा रहे हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, समय कार्य, मतलब पढ़ते जा रहे हो और रिवीजन कर नहीं रहे हो, तो फिर मतलब नहीं है कोई चीज़ का, ठीक है। एक मतलब एक चीज़ कर रहे हो तो हर संडे को आपको रिवीजन करना है, जो भी आपने जो 7 दिन में मतलब 6 दिन में पढ़ा है, तो संडे को आपको जो समय मिलेगा उसमें आपको रिवीजन करना है। ओके, आपको रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करना है कि अगर मैं भूल रहा हूँ, वो जो आपकी गलतियाँ हैं उनको सुधारने का रिवीजन, जिससे आपको सही लगे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान मतलब जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि आप लगातार 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे, मतलब 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे को दूसरे दिन आपको उसका समय बर्बाद होगा। जैसे कि आपने 15 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद फिर सो रहे हैं आप 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, तो अब कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यू कर रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इतने कर लो, ठीक है। और आपको क्या करना है कि 7 घंटे से 8 घंटे तक की नींद लेना है। अगर बॉडी को नींद नहीं दोगे ना तो बॉडी काम कैसे करेगी, तो बॉडी को नींद देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 7 से 8 घंटे की आप नींद ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पानी का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर पानी को टेबल पे ही रखना, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, मतलब चेयर पे पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, धरती में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बोतल रखनी है, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आता रहे कि हमें जो पानी पीना है, पानी पीना है। तो पानी पीते रहोगे तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा पानी हमेशा पीते रहा करो। वो आर्मी के अंकल थे, तो उन्होंने बताया था, तो उनकी बात को मैं ध्यान रखते हुए मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे सही, अच्छा और सही। तो अब ये नहीं करना है कि किसी इंसान ने बोल दिया कि आप ये सवाल लगाओ, वो करो, ये करो, फालतू समय नहीं गंवाना है। भाई मुझे नहीं आ रहा है सवाल, तुम अपना काम करो। वो तुम्हें समय ख़राब करने में बताएगा कि हाँ मैं होशियार हूँ, ये होशियार हूँ। वहाँ अगर तुम सही भी कर दोगे ना सवाल, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए उनसे थोड़ा सा हाथ धो लो, उनसे थोड़ा वहाँ पे कमज़ोर हो, लेकिन अपनी पढ़ाई में कमज़ोर मत हो कभी। तो मुकाबला तुम्हारा खुद से है, वो खुद से जीतना है तुम्हें। दूसरे से मतलब वो नहीं करना है कि दूसरे से तुम कंपेरिजन कर रहे हो, तुम्हें खुद से जीतना है। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट है, आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे आपको मैं गाइड कर सकूं या कुछ बता सकूं। जैसे भी संभव होगा, मैं पॉसिबल होगा कि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट पर बताएं, और मैं आपको जितना भी हो सकेगा मैं आपको वीडियोस में बताता रहूँगा, ठीक है। तो यही मेरा चैनल है, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं कुछ भी, जैसे कि आपको कोई कुछ भी हेल्प चाहिए या फिर कुछ भी, टेलीग्राम पे PDF वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो या कुछ भी चीज़। अगर आपको सही वीडियो लगी है कि हाँ ये चीज़ सही है और स्पष्ट भाषा में है, तो आप एक छोटा सा कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लोग खुद देख लो। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।